खाली जो है तल्लू मल्लू आईएएस यहाँ है। तल्लू कहने का मतलब तमिलनाडु के आईएएस, मल्लू कहने का मतलब, और वह नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधा हो, वह चाहते हैं कि एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं ओपन माइक द वॉइस ऑफ पीपल। दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने फाइनेंशियली ईयर 2021-22 को लेकर एसोसिएशन की उपलब्धियां का आंकड़ा पेश किया है। इसके साथ एक बड़ा बयान दिया है साउथ इंडियन आईएएस को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर साउथ इंडियन आईएएस को टल्लू मल्लू कहा है। बता दूंगा आपको, उन्होंने ये भी बतलाया है कि साउथ इंडियन आईएएस ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग लगे। अब क्या कुछ कारण है, मैं आपको सीधे जोड़ता हूं डॉक्टर जितेंद्र पासवान के साथ, जाने उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। कई स्थितियां हैं, सरकार भी चाहती है और लोग भी चाहते हैं कि उद्योग लगाएं, लेकिन यहाँ का जो है देखिए एक लॉबी है, मतलब अगर स्टेट सेक्रेटरिएट में देखा जाए तो सभी आईएएस जो उसके करता धरता है, एकदम इस बात को आप खुलेआम रख सकते हैं। वहाँ जो है खाली जो है तल्लू मल्लू आईएएस यहाँ है। तल्लू कहने का मतलब तमिलनाडु के आईएएस, मल्लू कहने का मतलब मलयालम के आईएएस, और वह नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधा हो। वह चाहते हैं कि यहाँ के लोग बेरोजगार रहे ताकि यहाँ से तमिलनाडु, कर्नाटक और यहाँ जाए। जितने भी साउथ इंडियन आईएएस है ना, वह नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ जो है उद्योग धंधा लगे। यहाँ के सारे लोग चाहते हैं, वो ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जो वह पॉलिसी जो है धरातल पर नहीं उतरेगा। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, ये सब चीज़ों को रखिए। सरकार भी चाहती है, लेकिन सरकार को मिसगाइड किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, यही तल्लू मल्लू के द्वारा। ये तमिलनाडु के जितने आईएएस हैं ना, कर्नाटक के जितने आईएएस हैं और मलयालम के जितने, महादुष्ट हैं। वो चाहता ही नहीं कि यहाँ बेरोजगारी दूर हो, वो एकदम दुष्टता करते रहता है, खाली गलत गलत पॉलिसी, मिसलीड करना, मिसगाइड करना। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है, उसके हाँ में हाँ मिला करके सरकार के नज़र में हम तो भाई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पर ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारे समुदाय को मिल भी रहा है। हम जानते हैं कि ये तल्लू मल्लू कुछ होने देने जाने वाला नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पर जो है फोकस करते हैं। आज फरवरी 2022 का अंतिम दिन है, 28 फरवरी 2022 है। इस वित्तीय वर्ष जो हमारा 2021-22 है उसका समापन हो रही है। मार्च में किसी भी प्रकार का आर्थिक गतिविधियों से जुड़े काम, वित्तीय काम या बैंकिंग काम जो है वह धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो अभी तक जो दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कार्य किया है उसके आधार पर अभी जो है हमने पीएमईजीपी में 6000 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लोन के लिए प्रोसीड किया है, जो बैंकों में जा चुकी है। स्टैंड अप इंडिया में जो है हमने 280 फाइलें जो है भेजी है, जो प्रगति पर है। एमएसएमई सेक्टर के लिए जो है माइक्रो स्तर का इंटरप्राइजेज जो है उसमें 2000 लोगों का हमने जो है हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने 1300 जो है फाइलें बैंक को प्रेषित किया है, और मीडियम के लिए हमने जो है 15 फाइलें बैंक को प्रोसेस किया है। वहीं जो है डेयरी सेक्टर में हमने जो है 18, फिशरीज में 210 और पोल्ट्रीज में जो है 4000 जो है फाइलों को सर्कुलेट किया है, उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया है। अभी जो मार्च वाला हमारा स्थिति बनी हुई है, तो हम अभी मार्च में जितने लोगों का बैंक फाइल जा चुकी है उन लोगों को जो है जो छोटे छोटे सेगमेंट का हमारा है, अलग अलग सेगमेंट का, उसका जो है प्रशिक्षण देंगे। जो हमारे पास मार्च का समय है, कल से लेकर के 31 मार्च तक हम प्रशिक्षण देंगे ताकि वह अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष में जो है वह कार्य कर सके। हम बिहार के साथ साथ जो है हम 8 स्टेट में हैं अभी वर्तमान में, और 11 स्टेट में जो है इनडायरेक्टली है। हर एक जगह का उस स्टेट का औद्योगिक मतलब हम चाहते हैं विकास हो, और ख़ास कर के वहाँ के आर्थिक विकास में हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सक्रिय भूमिका निभाएं। हालांकि हर जगह जो है बैंकों की निष्क्रियता देखी जाती है, बैंक जो है देना नहीं चाहता है, बैंक जो है हमारे लोगों के साथ जो है मित्रवत व्यवहार नहीं करता है। फिर भी राज्य स्तरीय बैंकर समिति के साथ मिल करके अभी जो है वर्तमान में बैंक हमारे साथ जो है सहायता कर रही है। बैंक हमारे लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सहायता करना शुरू कर दिया है। ये वर्ष में डीआईए ने कितने इंटरप्रेन्योर को
सशक्त बनाया है, उनको लोन के माध्यम से खड़ा किया। हाँ, तो उसी का हम आंकड़ा आपको दे रहे थे कि पीएमईजीपी में हमने 6000 लोगों को अभी जो है इंटरप्रेन्योर बनाया है, उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया है। स्टैंड अप इंडिया में हमने जो है 280, हालांकि स्टैंड अप इंडिया हमारा जो है प्राइम इसमें था, उसको प्राथमिकता में हमने रखा था, लेकिन चूंकि बैंक जो है उसको समझ नहीं पाए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बैंक ने समझा, तो अभी 280 और माइक्रो सेक्टर में जो है 2000, स्मॉल सेक्टर में 1300, मीडियम सेक्टर में 15, डेयरी में 18, फिशरीज में 210 और पोल्ट्री में जो है 4000 इंटरप्रेन्योर को हमने जो है सशक्त किया है। वो सभी का जो है ट्रेनिंग अभी हम लोग मार्च में शुरू करेंगे। डीआईए ने एसएलबीसी की अभी हालिया बैठक में भाग लिया था, कई सारे सुझाव दिए थे जी। कितने सुझाव को आपके माना गया है, क्या कुछ है पूरा? न, उसमें मुख्यतः सुझाव जो हमारा था स्टैंड अप इंडिया पर था, जो कि 1 करोड़ तक का जो है लोन उसमें दी जाती है। तो वो था कि बैंक जो है इस बातों को नहीं समझते थे। एक्चुअली स्टैंड अप इंडिया में लिखा हुआ था SC ST एंड वोमेन्स इंटरप्रेन्योर, लेकिन वो लोग समझ रहे थे कि नहीं SC ST के महिला को देना है, न कि SC ST के पुरुष को। ये कई सालों से चल रहा था, लेकिन अब जो है बैंकों को आगे आ बात की नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला को देना है, मतलब एक ब्रांच पर एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब और एक महिला को देना है। तो अब जो है स्टैंड अप इंडिया में बढ़ेगा। दूसरा बात, कैश क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट जो है वह पहले SLBC में एजेंडा में नहीं था, उसको ले लिया गया है। IFCI वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसको भी एजेंडा में ले लिया गया है। प्लस कि जो आशावादी दृष्टिकोण हमारे इसके साथ था, इस चीज़ों को बैंकों का मानना था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है लोन चुकाने के मामले में फेलियर है। इस बातों को मैंने रखा कि जीविका में, अभी जो जीविका का नाम पूरा वर्ल्ड स्तर पर ली जा रही है कि जीविका में मतलब 100% जो है ऋण चुकता करता है, तो जीविका में 80% लोन लेने वाला और चुकता करने वाला हमारा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है। इस पॉइंट पर मैंने जो है बैंकों को लताड़ा कि जब 80% लोग, मेरा रिकॉर्ड है कि 80% हम लोन लेते हैं, चुकाते हैं, 80%। डिफॉल्टर में हम नहीं है, डिफॉल्टर में अन्य समुदाय के लोग हैं। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब जो है डिफॉल्टर, एक भी डिफॉल्टर नहीं है वो, ठीक है। तो इस चीज़ों को माना कि जीविका में 80%, तो आप लोन दे करके तो देखिए भाई। तो अभी लगभग सब बैंक जो है एग्री भी हो गया है कि नहीं, हम आपके समुदाय को जो है लोन करेंगे, चाहे ग्रामीण उद्योग का हो, कुटीर उद्योग का हो, MSME हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, हैवी इंडस्ट्री हो, सबको हम लोग देंगे। इस तरह के भ्रम का क्या माना जाए? क्या दलितों को पीछे रखने की कोई बात है कि यहाँ इनको लोन नहीं देना है, इनको इंडस्ट्री नहीं, देखिए जो सदियों से हमारा जो है इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस, यह तो जग जाहिर है। सब समझता है कि भाई इनको घर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने को जो है इसको अनाज नहीं दिए, लोन लेकर के क्या करेगा। लेकिन गलत बात है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है। अब वह जागरूक हो चुका है, वह भी चाहता है कि समाज के अन्य वर्गों के साथ कदम से कदम मिला करके हम डेवलपमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उसको 1950 से पहले वाला शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब समझ लीजिए, ऐसी बातें नहीं है। अब वह भी चाहता है, और दलित इंडस्ट्री का लक्ष्य भी है। हर एक जगह जहाँ भी होता है तो DIA का जो है गान बजती है, और उसमें हम कहते हैं कि भूमंडल से अंतरिक्ष तय हो, विजय ब्रह्मांड की लक्ष्य तय हो। यह हमारे DIA गान में ही है। और हर एक रविवार को धमी पाठशाला चला करके हम लोग जो है अपने समुदाय को उद्योग और व्यवसाय के प्रति प्रेरित करते हैं। अब वह भी जागरूक हो चुका है, तो अब तो बैंक को और हमारे साथ जो है एकदम संबंध स्थापित करना ही होगा, ज़बरदस्ती करना होगा, क्योंकि जो हमारा हिस्सा है वो तो हम लेंगे ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, DIA फ्रंट लाइनर संस्था है SC ST को लोन दिलाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए। क्या पीछे से सरकारी स्तर पे कोई दुविधा, दिक्कत आती है आप लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए आज के ज़माने में हर कोई चाहता है, खास करके केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ऐसा कोई भी उसको यह नहीं है इसके प्रति ऐसा निगेटिविटी नहीं है। सब चाहता है कि समुदाय का जो वंचित वर्ग है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, वह ऊपर उठे, सबका है। हम इसमें सरकार का जो है ये नहीं, निंदा नहीं करेंगे। सरकार सपोर्ट कर रही है। अभी ऐसा नहीं होता 16,000 लोगों को जो है 10 लाख CM SC ST योजना से जो है 10 लाख हर एक को दिया जा रहा है रोजगार करने के लिए, ऐसा बात नहीं। सरकार समर्थन कर रही है, लेकिन थोड़ा सा सामाजिक रूप से माइंडसेट करना होगा। अभी भी लोगों के मन में सरकारी नौकरी के प्रति जो है ज़्यादा आकर्षण है बनिस्बत की जो है उद्योग और व्यवसाय का।
आज भी जो है मतलब पढ़ लिख करके लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो लगातार दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है प्रयास कर रही है कि हमारा समुदाय जो है आरक्षित सीट से नौकरी या आरक्षित सीट से इलेक्शन के अलावे जो है उद्योग और व्यवसाय की तरफ जो है यह तीसरा विकल्प जो है दलित इंडस्ट्री एसोसिएशन ने समाज के सामने रखा है। और अभी उसका रिजल्ट यह भी आ रहा है कि हमारा समुदाय इसको हाथों हाथ लिया है। अब वह जो है उद्योग और व्यवसाय के प्रति मन आसक्त हो रहे हैं, आशावादी हो रहे हैं।